नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। दिनांक है आज 8 अगस्त और चलिए दिन की शुरुआत करते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की कुछ खबरों से। पिछले 2 दिनों के बीच जो खबरें हुई है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अप्रैल जुलाई 2020 के दौरान एनएफएल की कुल उर्वरक बिक्री 18.79 लाख एमटी रही, जो सर्वाधिक है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की कुल उर्वरक बिक्री अप्रैल जुलाई 2020 में 18.79 लाख एमटी के साथ नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज किए गए 15.64 लाख एमटी की सर्वश्रेष्ठ बिक्री से 20% अधिक है। इसमें यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके, एसएसपी और बेंटोनाइट सल्फर की बिक्री शामिल है। एनएफएल 5 यूरिया विनिर्माण संयंत्र संचालित करता है। ये संयंत्र पंजाब के नंगल और भटींडा में, हरियाणा में पानीपत में और 2 संयंत्र एमपी के विजयपुर में स्थित है। देखिए, पंजाब में जो है वो है नंगल और भटींडा, हरियाणा में पानीपत है और एमपी में जो है वो आपके विजयपुर में स्थित है। कंपनी की सालाना यूरिया उत्पादन क्षमता 35.68 लाख एमटी है। यूरिया, जैव उर्वरक और बेंटोनाइट सल्फर जैसे उत्पादों के अलावा कंपनी किसानों को सभी प्रकार के उर्वरक प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न जटिल उर्वरकों का कारोबार भी करती है। जिन विक्रेताओं के पास अगला है पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें पीएम स्वनिधि योजना में शामिल करने के लिए अनुशंसा पत्र मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। देखिए, किस मंत्रालय के तहत है, तो यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने आज पीएम स्वनिधि योजना के लिए, देखिए ये जो नाम है दुर्गा शंकर मिश्रा या सचिव जी का, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें बस ये ध्यान रखना है किस मंत्रालय के अंतर्गत है और इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया। स्वनिधि योजना के लिए अनुशंसा पत्र मॉड्यूल लॉन्च किया। यह मॉड्यूल उन स्ट्रीट वेंडर्स को सुविधा देने के लिए डिजाइन किया गया है जिनके पास पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र नहीं है। उनका नाम इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए सर्वेक्षण सूची में भी शामिल नहीं है। मॉड्यूल की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जिसमें एक योग्य विक्रेता शहरी स्थानीय निकाय से अनुशंसा पत्र के लिए अनुरोध कर सकता है और पत्र प्राप्त होने के बाद वह पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। पीएम स्वनिधि पोर्टल पर यूएलबी से एलओआर प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक विक्रेता के पास निम्न दस्तावेजों में से कोई एक होना चाहिए। देखिए, पहला क्या है? पहला है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान कुछ राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दी गई एक मुफ्त सहायता का प्रमाण, या दूसरा क्या है? विक्रेता संघों का सदस्यता विवरण, या तीसरा कोई अन्य दस्तावेज यह साबित करने के लिए कि वह एक विक्रेता है। इसके अलावा एक विक्रेता सादे कागज पर साधारण आवेदन के माध्यम से यूएलबी से अनुरोध कर सकता है कि स्थानीय जांच द्वारा उसके दावे की वास्तविकता का पता लगाया जाए। यूएलबी को 15 दिनों की अवधि के भीतर एलओआर जारी करने का अनुरोध का निपटान करना होगा। आवास और शहरी, इन तीनों में से एक कंडीशन होना चाहिए, कोई ना कोई जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक होना चाहिए। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की गई थी। ध्यान रखिएगा कि 1 जून 2020 को जो है पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की गई थी। किस मंत्रालय द्वारा? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, जैसे कि जो सड़कों में जो आपने देखी होगी दुकान छोटी छोटी जो होती हैं, पान की दुकान या कोई स्ट्रीट कोई भी जो करता है, मूंगफली वाला, ठेले वाला, कोई भी, तो स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनके लिए ये स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए किफायती दर पर कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। इस योजना में 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
ये पीटी फैक्ट से ध्यान रखिएगा, कितने लोगों को? 50 लाख से अधिक, मतलब पूछ सकता है 25 लाख से अधिक, 40 लाख से अधिक, तो 50 लाख से अधिक जो है लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। जो 24 मार्च 2020 से पहले शहरी क्षेत्रों में या आसपास के अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रय का काम करते थे। योजना के तहत विक्रेता 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं, जिसे 1 वर्ष में मासिक किस्तों के द्वारा चुकाना होता है। ऋण का समय पर या जल्दी भुगतान करने पर प्रति वर्ष 7% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। तो ध्यान रखिए, कितने सब्सिडी दी जाएगी, कितने प्रतिशत? 7% की सब्सिडी दी जाएगी यदि वह समय पर चुका देता है ऋण, जिसे तिमाही आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से यानी कि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। ऋण के शीघ्र पुनर्भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं होगा। यह योजना डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देती है और इसके लिए प्रति माह 100 रुपए की राशि तक का कैश बैंक प्रोत्साहन दिया जाएगा। विक्रेता ऋण का समय पर या जल्दी भुगतान करके ऋण सीमा को बढ़ाने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला है, उपराष्ट्रपति ने अधिक पोषण युक्त भोजन के लिए कृषि प्राथमिकताओं को सुधारने का आह्वान किया है। ठीक है, कृषि प्राथमिकताएं जो है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसे उपराष्ट्रपति ने कहा है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने आज भोजन, कृषि और व्यापार नीतियों की समय समय पर लगातार समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर डाला। उन्होंने अधिक पोषण युक्त भोजन के लिए कृषि से जुड़ी प्राथमिकताओं को सुधारने का भी आह्वान किया। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने MS स्वामीनाथन फाउंडेशन द्वारा विविध भोजन, पोषण एवं आजीविका के विज्ञान पर आयोजित की जा रही वर्चुअल परामर्श का उद्घाटन करते हुए, तो ध्यान रखिएगा कि विविध भोजन, पोषण एवं आजीविका के विज्ञान किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो स्वामीनाथ फाउंडेशन उनके द्वारा। तो उद्घाटन करते हुए खराब गुणवत्ता वाले आहार के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि अपर्याप्त पोषण और मोटापा दोनों ही गैर संचारी रोगों के फैलने के हिसाब से हमारे लिए जोखिम भरा कारक है। ठीक है, अपर्याप्त पोषण और मोटापा दोनों ही जोखिम है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में भी, प्रसंस्कृत मीन प्रोसेस्ड है, तो प्रोसेस खाद्य पदार्थों में निवेश करने के बजाय हमें खाद्य उत्पादों के पोषण मूल्य को बनाए रखने के लिए बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण और संरक्षण में निवेश करना चाहिए। इसको आप जब मेंस लिख सकते हैं तो उसमें भी ये पॉइंट डाल सकते हैं। बहुत अच्छा लाइन है ये कि खाद्य उत्पादों के पोषण मूल्य को बनाए रखने के लिए बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण और संरक्षण में निवेश करना चाहिए। श्री नायडू ने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 2019 में दुनिया भर के लगभग 750 मिलियन लोगों के सामने खाद्य असुरक्षा की गंभीर स्थिति थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या हाल के वर्षों में धीरे धीरे बढ़ रही है। उपराष्ट्रपति ने दुनिया में भूख से संबंधित इन चिंताजनक संकेतकों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इससे बचने के उपायों को अलग तरीके से और अधिक तेजी से करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर तत्काल केंद्रित और ठोस कार्रवाई की जरूरत है। अगला है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे जो है में डाटा प्रेरित निर्णय निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है के उपयोग पर उत्कृष्टता केंद्र के गठन के लिए दिल्ली के IIT के साथ MOU पर NHAI ने हस्ताक्षर किए। किसके साथ? दिल्ली IIT के साथ। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्गों के लिए डाटा प्रेरित निर्णय निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा उन्नत डाटा प्रबंधन प्रणाली के उपयोग पर एक उत्कृष्टता केंद्र के गठन के लिए दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, ध्यान रखिएगा किस चीज के लिए, तो ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत डाटा प्रबंधन, एक डाटा मैनेजमेंट के लिए NHAI ने किसके साथ समझौता किया है? दिल्ली IIT के साथ।
एक सहमति ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। इस साझेदारी के तहत आईआईटी दिल्ली एआई एवं एमएल पर आधारित एडवांस एनालिटिक्स के विकास पर एनएचएआई के साथ कार्य करेगी, सिमुलेशन मॉडल तैयार करेगी, डाटा स्टोरेज बढ़ाएगी तथा डाटा प्रेरित निर्णय निर्माण में एनएचएआई की क्षमताओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए पुनरुद्धार क्षमताओं को बढ़ाएगी। तो दोस्तों ये रहा 2 दिन का पीआईबी तो वैसे बहुत से आते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कवर किया जाता है जो एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।